दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आजादी की शुरुआत करने के लिए झाड़ू लगाई। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रम की घोषणा दिल्ली नगर निगम में की गई थी, जिसे लेकर समस्त दिल्ली में स्वच्छता अभियान जोरों शोरों से आरंभ हो चुका है। दिल्ली के हर क्षेत्र में सफाई अभियान का कार्य आज लगातार जारी रहा। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन जोन में आज महापौर के द्वारा सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन जोन में आज महापौर के द्वारा सफाई अभियान आरंभ करते हुए झाड़ू लगाई गई। समस्त कार्यक्रम में कूड़े के मलबे को जेसीबी से उठाया गया। जोन के डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही, चेयरमैन सिविल लाइन गुलाब सिंह राठौर ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से बातचीत करते हुए बताया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा चालित 1 महीने के स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सिविल लाइन जोन में महापौर के द्वारा सफाई अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन ने कूड़े के निस्तारण को लेकर विस्तार से बातचीत की। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की ये रिपोर्ट। समस्त दिल्ली में स्वच्छता को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा मेगा स्वच्छ अभियान शुरू किया गया है। ज़्यादा बात करने के लिए डीसी सिविल लाइन इस समय अंशुल सिरोही मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनके द्वारा भी समझते हैं सर, आपके क्षेत्र में किस तरह की सफाई अभियान शुरू किया गया है? जैसे आपने बताया, अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मेगा सफाई अभियान की घोषणा की थी। इस सफाई अभियान की अगर आप देखें तो जैसे उन्होंने भी बताया था कि शुरुआत तो बहुत पुरानी है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था एक सभ्य समाज की जो पहचान होती है वो उस जगह की साफ़ सफाई से रिलेटेड होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए ये टारगेट रखा गया है कि 1 महीना 1 अगस्त से हम पूरे दिल्ली में कूड़े से आज़ादी, इसको हमको एक जन आंदोलन बनाना है। हमको उन जगह पे भी जाना है जहाँ पे अमूमन सफाई कम हो पाती है या कुछ कारणों से नहीं हो पाई है। हमको ये दिखाना है कि दिल्ली को मेहनत करके अच्छी तरह से साफ़ किया जा सकता है, जिनमें सभी की सहभागिता, सभी का सहयोग इसमें साथ लेकर के हमको चलना है। जीरो वेस्ट कॉलोनी का भी उल्लेख किया जाता है, जो कि जीरो वेस्ट कॉलोनी के थ्रू आप कूड़े के सेग्रीगेशन किस प्रकार से कर पाते हैं, उसकी मशीनों को किस तरह से आप कर पाते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्ट जो है ये हमारा 2016 में पास हुआ था। इसमें ये बात हुई थी कि जैसे आपने देखा है कि हमारे कूड़े के ढेरों बढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ बनते जा रहे हैं और उनका निस्तारण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसको रोकने के लिए ये हुआ था कि हम हर कॉलोनी में इस तरह का सिस्टम बनाए कि वहाँ से जो उनका सूखा कूड़ा है वो तो हम छांट करके उसको दोबारा रीयूज़ कर सके, रिसाइकिल कर सके, और जो गीला कूड़ा है उसकी खाद बना करके हम उसको वहीं पे सोसाइटी के गार्डन में या दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमारे कई एनजीओ से बात चलती है, वो वहाँ पे एरोबिन्स वगैरह लगाते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मेयर हाउस में भी एरोबिन बनाया है और बहुत जल्दी ये वहाँ पे वो जब शुरू हो जाएगा तो मेयर हाउस भी हमारा जीरो वेस्ट हाउस बन जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बड़े अधिकारियों के घर में भी लगाएंगे। इसमें ये होता है कि जैसे हमारा गीला कूड़ा खाद बन गया, सूखा कूड़ा हमारा रिसाइकिल हो गया, तो इससे हमारे ऊपर दबाव कम पड़ता है। जो हमारे कूड़े के बड़े पहाड़ हैं इसमें कंट्रोल आता है। इसको और कंट्रोल करने के लिए अभी बहुत ही जल्दी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी दिल्ली में 3 बड़े प्लांट चालू होंगे। हमारे यहाँ पे जीरो वेस्ट कॉलोनी 13 हैं, लगभग 13 हैं, जहाँ पे कूड़े का निस्तारण कॉलोनी के अंदर ही हो जाता है और उनमें हमारे ढलाव पे कूड़ा नहीं आता है। इसके अलावा हमारे पास 52 बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जिसमें रोज़ भारी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा होता है और जिसका निस्तारण भी वो अपने ही कैंपस में कर। चाहूँगी कि एक पेड़ माँ के नाम, इसको किस तरह से? देखिए, ये भी अगर आप देखें तो ये भी स्वच्छता से ही रिलेटेड है। अगर हम एक जगह को साफ़ करके वहाँ पेड़ लगा देते हैं, उसका रखरखाव करते हैं, तो वहाँ जगह गंदगी नहीं होने देते। ये स्कीम जो था एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी द्वारा था, और मेरे को लगता है वो एक रीज़न ये था कि माँ के नाम हम पेड़ लगा रहे थे, उसका रखरखाव करना, उसके आसपास सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। सिविल लाइन जोन में लगभग 5000 से ज़्यादा पेड़ अभी तक हम लगा चुके हैं। पीछे हमने बुराड़ी में एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर ख़त्म किया था, लगभग 3000 टन कूड़ा वहाँ से हमने हटाया था और वहाँ पे हमने लगभग 75 पेड़ लगाए थे, जिनमें महापौर की यदि बात की जाए तो आज महापौर विजिट करते हैं आपके क्षेत्र में? महापौर जी हमारे ही क्षेत्र से आते हैं, मुखर्जी नगर से वो पार्षद है, लेकिन तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो कृपया आएँ और वहाँ पर हमने RWS को रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मुआयना किया
उन्होंने अपना वार्ड का मुआयना किया, उन्होंने बारिश के लिए जो हमारी तैयारियां हैं, हमारे पंप हाउस है उनका मुआयना किया। उसके बाद हमारे सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और हमने एक सड़क पे सबने मिलकर सामने श्रमदान दिया, झाड़ू लगाई, क्लीन किया, कूड़ा उठाया और उन्होंने आगे भी वादा किया है कि जैसे जैसे उनको समय मिलेगा और भी जो भी हम यहाँ पे स्कीम चलाएंगे सफाई से रिलेटेड उसमें हमेशा साथ देंगे। लाइन गुलाब सिंह राठौर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। जोन सिविल लाइन का चेयरमैन हूँ कि जहाँ के महापौर का खुद गृह जोन पड़ता है, क्योंकि इसी जोन के एक वार्ड से काउंसलर भी हैं। स्वाभाविक है कि उनका प्रेम इसने और जगहों के अपेक्षा थोड़ा यहाँ ज़्यादा ही होगा और वो मुझे मिला भी। आज उन्होंने यहाँ पर सिविल लाइन जोन के ही अंतर्गत आकर के उन्होंने स्वच्छता अभियान को बढ़ाया, गति दी। आज हमने भी एक वार्ड में एक स्वच्छता अभियान को प्रारंभ किया और सभी हमारे एरिया काउंसलर्स जितने लोग हैं सभी से निवेदन इस चीज़ को किया जा चुका, क्योंकि हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी बहुत ही इस चीज़ को इनिशिएटिव ले रही हैं और बहुत ही चाहते हैं कि दिल्ली एक स्वच्छ बने, सुंदर बने, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता वो एक महिला और वो भी वो हैं जिन्होंने ग्राउंड से बहुत अच्छे से आगे बढ़ कर के आई। वो स्वयं काउंसलर रही 3 बार, तो निश्चित है कि उनका भाव, उनका स्नेह, उनका कार्य एक अलग टाइप का होना भी चाहिए और वो चाह भी रही और उसी को हम सब लोग भी चाहते हैं कि उसको और गति दें, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत लंबे टाइम से बहुत त्रस्त सफाई को लेकर रही। तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे दिखनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं और जिस तरह से वो काम के लिए हम सबको अग्रेसिव कर रही हैं, जिस तरह से बता रही हैं और जिस तरह सहयोग मिल रहा है दिल्ली सरकार का भी और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी, हमारे मेयर साहब, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी कुछ अच्छा कर पाएंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान।